रात को मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी मेरी दीदी मेरे कमरे में आई। मैंने कहा, क्या हुआ दीदी, तुम इतनी समय मेरे कमरे में? तो वह बोली, अजय, मुझसे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है। दीदी मेरे पास मुझसे सट कर बैठ गई। आज दीदी के इरादे कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। दीदी अपने होठों को चबाते हुए बोली, अजय, अब हम पूरी तरह जवान हो गए हैं, तो तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा, दीदी मैं कुछ समझा नहीं। दीदी बोली, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? दीदी के मन में क्या चल रहा था मुझे सब पता था, मगर मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था कि मैं भी वही चाहता हूँ जो दीदी के मन में चल रहा है। मैंने कहा, दीदी तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे साफ साफ बताओ। उसके बाद दीदी खड़ी हो गई और गोल गोल घूम कर बोली, अच्छा मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, अच्छी लगती हो। दीदी बोली, मुझे देखकर तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता? मैंने कहा, दीदी तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तो दीदी बोली, अजय सच कहूँ तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, चलो हम वो सब करते हैं। उसके बाद मैंने भी दीदी से खुलकर बात करना शुरू कर दी। मैंने कहा, दीदी मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ वो करने के लिए सोच रहा हूँ, मगर डर के मारे तुमसे ये नहीं बोल पाया कि कहीं तुम ये बात अपने मम्मी से ना बता दो। दीदी बोली, मुझे भी पता था कि तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो। मैंने कहा, अच्छा वो कैसे? तो दीदी बोली, उस रात जब तुम मुझे कमरे में झांक कर देख रहे थे तब मैंने देख लिया। तभी दीदी बोली, हम बातें करके वो सब करें। मैंने कहा, लेकिन अभी मम्मी घर पर है, अगर कहीं उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दीदी बोली, अभी मम्मी अपने कमरे में सो रही है, जब तक वो जगेगी हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, पहले मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। आज मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपनी दीदी के साथ वो सब करने जा रहा हूँ। 2 साल पहले जब मैं अपनी दीदी को देखता था तब मेरा मन नहीं करता था, लेकिन अब दीदी इतनी सुंदर और जवान हो गई थी कि उनको देखकर न जाने मुझे क्या हो जाता था। एक दिन मैंने दीदी को उनके कमरे में बिना उसके देख लिया था। उसी दिन से मेरा उनके साथ कबड्डी खेलने का मन बन गया था। अब मैं दीदी के साथ वो सब करने के लिए मौके की तलाश कर रहा था। घर में मेरी सौतेली मम्मी भी रहती थी, इसीलिए मुझे दीदी के साथ वो सब करने का मौका नहीं मिलता था। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, अगर आपको जानना है कि मेरी दीदी मेरे साथ वो सब करने के लिए कैसे तैयार हो गई तो कहानी को पूरा जरूर सुनना। भाई लोग, जब मैं 2 साल का था तभी मेरी मम्मी चल बसी थी। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर दी ताकि मुझे मम्मी की कमी महसूस ना हो। जो मेरी सौतेली माँ थी वो मुझे बहुत जानती थी। धीरे धीरे 2 साल और इस बीच मेरी सौतेली माँ को एक लड़की पैदा हुई थी। हम लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताए थे। जब मैं 14 साल का था तो मेरे पापा भी मुझे मम्मी की तरह छोड़कर चले गए। अब घर में मैं, मेरी सौतेली माँ और पूरी ही बस 3 लोग रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं पूरी तरह जवान हो गया था। मेरी सौतेली बहन वो भी दिखने में पूरी तरह जवान और खूबसूरत हो गई थी। कभी कभी जब मैं उसे देखता था तो मेरा मूड बन जाता था। वो थोड़ी अय्याश टाइप की लड़की थी। हर 2 महीने में वो अपने बॉयफ्रेंड बदला करती थी और वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को मेरे घर पर भी लेकर आया करती थी और उसे ऐसा करने से उसकी माँ भी नहीं रोकती थी। एक दिन मैंने उसकी माँ यानी मेरी सौतेली मम्मी से कहा, तुम अपनी बेटी को समझा दो कि ये मेरा घर है और बिना मेरी मर्जी के वो किसी को इस घर में नहीं ला सकती। तो मेरी सौतेली माँ बोली, शायद तुम भूल रहे हो कि ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे बाप ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है और मुझे फूटी कौड़ी। अगर हमारा इस घर में रहना तुम्हें इतना बुरा लगता है तो ये घर बेच दो और हमारे हिस्से के पैसे हमें दे दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। मैंने सोचा, पता नहीं पापा ने दूसरी शादी क्यों कर ली। शाम को मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी दीदी मेरे कमरे में आई तो मेरे पास मुझसे सट कर बैठ गई। इससे पहले मुझे कुछ समझ में आता वो अंदर से दरवाज़ा बंद करके करने लगी। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया तो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, अजय अब हम दोनों जवान हो गए। वो मेरा हाथ पकड़ने लगी। मैंने कहा, दीदी ये क्या कर रही हो? तो वो बोली, वही जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। दीदी को देख कर लग रहा था कि आज वो बिना वो सब करवाए नहीं मानेगी। मैंने कहा, दीदी हम दोनों भाई बहन हैं। तो वह बोली, लेकिन सगे तो नहीं है ना। तभी वो मेरे करीब आने लगी। मैंने उसे खींच के थप्पड़ मार दिया। मैं बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम माँ बेटी पैसों के लिए इतना गिर सकती हो। कल दोपहर में मैंने तुम दोनों की बातें सुन लिया था। दरअसल कल दोपहर में मैं जब अपने काम से घर वापस आया था तो मेरी सौतेली माँ अपनी बेटी से कह रही थी, तुम किसी तरह अजय को अपने प्यार के जाल में फंसा दो, फिर सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। तो उसकी बेटी माँ बोली, माँ मुझे नहीं लगता कि अजय हमारे जाल में फंसेगा। उसकी माँ बोली, अगर तू उसे अपने दीवाना नहीं बना सकता तो बेकार है तेरी जवानी। इससे पहले मैं कुछ और कहता, इतने में मेरी सौतेली माँ भी आ गई। मैंने कहा, तुम पैसों के लिए अपनी बेटी की जवानी का फायदा उठा रही हो। उसके बाद वो दोनों कुछ नहीं बोली और चुपचाप मेरे कमरे से चली गई। अब मैं समझ गया था कि ये दोनों मेरी जायदाद के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद मैं अपने वकील के पास गया। जब मैंने उन्हें सारी बातें बताई